अगर आपने C++ में CPU सॉफ्टवेयर बनाने में कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड किया है, तो प्रोबेबली रनटाइम एनालिसिस टूल्स ने एक से ज़्यादा बार आपको बचाया होगा। चैप्टर 4 में हमने एक्सप्लोर किया था कि कैसे एड्रेस सैनिटाइजर एसएन और वेलग्रिंड जैसी CPU यूटिलिटीज डिजिटल सेफ्टी नेट्स की तरह काम करती हैं, जो आपके कोड के प्रोडक्शन में जाने से पहले ही ऑफ बाय वन एरे ओवरफ्लो डैंगलिंग पॉइंटर्स और अनइनिशियलाइज्ड हीप रीड्स को पकड़ लेती हैं। लेकिन जैसे ही आपका एग्जीक्यूशन होस्ट CPU को छोड़कर PCIe बस के जरिए GPU पर जाता है, वे जाने पहचाने होस्ट साइड सैनिटाइजर्स अचानक पूरी तरह से डार्क हो जाते हैं। होस्ट टूल्स सिंपली VRAM के अंदर ही झांक सकते या आपके GPU के स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर्स यानी SMS में एक साथ चल रहे हजारों हार्डवेयर थ्रेड्स को मॉनिटर नहीं कर सकते। GPU पर एक मिसिंग बाउंड्री चेक या गलत जगह पर रखा थ्रेड इंडेक्स हमेशा तुरंत और ग्रेसफुल सेगमेंटेशन फॉल्ट ट्रिगर नहीं करता। इसके बजाय यह ग्लोबल मेमोरी में किसी एडजेसेंट टेंसर को चुपचाप करप्ट कर सकता है या ऐसा गार्बेज अरिथमेटिक रिटर्न कर सकता है जो 3 ट्रेनिंग इटरेशंस के बाद आपके मॉडल की एक्यूरेसी को कम कर दे, या फिर गड़बड़ी करने वाले इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के काफ़ी समय बाद एक अजीब से कूड़ा एरर इल्लीगल एड्रेस के साथ आपके पूरे कूड़ा कॉन्टेक्स्ट को बुरी तरह क्रैश कर सकता है। फॉर्चुनेटली एनवीडिया एक वर्ल्ड क्लास कमांड लाइन रन टाइम एनालिसिस स्विट प्रोवाइड करता है, जिसे खास तौर पर GPU मेमोरी हैजर्ड्स पर रोशनी डालने के लिए बनाया गया है, जिसे कंप्यूट सैनिटाइजर कहते हैं। इस सेक्शन में हम एक्सप्लोर करेंगे कि उबंटू टर्मिनल एनवायरनमेंट के अंदर कंप्यूट सैनिटाइजर का यूज कैसे किया जाए ताकि मेमोरी एक्सेस वायलेशंस, डेटा रेसेज, सिंक्रोनाइजेशन, मिसमैचेस और अनइनिशियलाइज्ड रीड्स को बिल्कुल सटीक ब्लॉक थ्रेड मेमोरी एड्रेस और सोर्स कोड लाइन नंबर तक पिन पॉइंट किया जा सके। सेक्शन ब्रेक, इंट्रोड्यूसिंग कंप्यूट सैनिटाइजर द GPU का सैनिटाइजर स्विट। अगर आपने पुराना कूड़ा डॉक्यूमेंटेशन या लेगेसी ट्यूटोरियल्स देखे हैं, तो शायद आपको कूड़ा मेमचेक नाम का एक टूल याद होगा। मॉडर्न कूड़ा टूलकिट्स वर्जन 11.0 और नए वर्जन्स ने ऑफिशियली कूड़ा मेमचेक को डेप्रिकेट कर दिया है और उसकी जगह कंप्यूट सैनिटाइजर को ले आए हैं। एक बहुत ही कम ओवरहेड वाले बाइनरी इंस्ट्रूमेंटेशन इंजन पर बने होने के कारण कंप्यूट सैनिटाइजर मशीन कोड को सीधे इंस्पेक्ट करता है जैसे ही उसे हार्डवेयर पर भेजा जाता है, जिससे ये अपने पिछले वर्जन की तुलना में काफ़ी कम रन टाइम एग्जीक्यूशन डिले के साथ डायनेमिक मेमोरी वायलेशंस को पकड़ पाता है। कंप्यूट सैनिटाइजर सिर्फ एक सिंगल चेकर नहीं है, यह एक यूनिफाइड टर्मिनल फ्रंट एंड है जिसमें 4 स्पेशलाइज्ड एनालिसिस सब टूल्स मिलते हैं। यह डायग्राम कंप्यूट सैनिटाइजर टूल स्विट के आर्किटेक्चर को दिखाता है, जिसका यूज GPU एप्लीकेशंस को डीबग करने के लिए किया जाता है। यह 4 मेन कंपोनेंट्स को हाईलाइट करता है, जैसे कि आउट ऑफ बाउंड्स और मिसअलाइंड मेमोरी एक्सेस को डिटेक्ट करने के लिए मेमचेक, शेयर्ड मेमोरी में डेटा रेसेज को आइडेंटिफाई करने के लिए रेस चेक, अनइनिशियलाइज्ड मेमोरी रीड्स को फाइंड करने के लिए इनिट चेक, और इनवैलिड थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन और वार्प डाइवर्जेंस को डिटेक्ट करने के लिए सिंक चेक। मेमचेक यानी मेमोरी एक्सेस चेकर इस स्विट का वर्कहॉर्स है। यह ग्लोबल, शेयर्ड, लोकल और कांस्टेंट मेमोरी स्पेसेज में आउट ऑफ बाउंड्स रीड्स या राइट्स को डिटेक्ट करता है। यह मिसअलाइंड मेमोरी एक्सेस और इलीगल पॉइंटर डीरेफरेंसेस को भी पकड़ता है, जैसे कि डिवाइस पर किसी नल पॉइंटर या फ्री किए जा चुके एलोकेशन को डीरेफरेंस करने की कोशिश करना। रेस चेक यानी शेयर्ड मेमोरी डेटा रेस डिटेक्टर इंट्रा ब्लॉक शेयर्ड मेमोरी इंटरेक्शंस को मॉनिटर करता है ताकि हैजर्ड कंडीशंस का पता लगाया जा सके, जैसे कि एक ही ब्लॉक में एग्जीक्यूट होने वाले थ्रेड्स के बीच रीड आफ्टर राइट यानी RAW, राइट आफ्टर रीड यानी WAAR, या राइट आफ्टर राइट यानी WAW रेसेज। इनिट चेक यानी अनइनिशियलाइज्ड डिवाइस मेमोरी चेकर डिवाइस मेमोरी एलोकेशंस को ट्रैक करता है और किसी भी ऐसे कर्नेल इंस्ट्रक्शन को फ्लैग करता है जो उन ग्लोबल VRAM एड्रेसेस से रीड करने की कोशिश करता है जिन्हें होस्ट टू डिवाइस कॉपी, कूड़ा मेमसेट या किसी पिछले थ्रेड राइट ऑपरेशन द्वारा स्पष्ट रूप से इनिशियलाइज नहीं किया गया है। सिंक चेक यानी सिंक्रोनाइजेशन चेकर थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव्स के सही इस्तेमाल को वेरीफाई करता है। यह डाइवर्जेंट कंडीशनल ब्रांचेस के अंदर रखे गए इनवैलिड इंट्रा ब्लॉक बैरियर्स, सिंक थ्रेड्स और टूटे हुए इंट्रा वार्प बैरियर प्रिमिटिव्स को डिटेक्ट करता है। सेक्शन ब्रेक, अपना एनवायरनमेंट और बिल्ड फ्लैग्स प्रिपेयर करना। कंप्यूट सैनिटाइजर से सबसे ज्यादा एक्शन लेने लायक इनसाइट्स पाने के लिए आपको अपने बिल्ड फेज के दौरान होस्ट और डिवाइस कंपाइलर्स को सही डीबग फ्लैग्स देने होंगे। बाय डिफॉल्ट NVCC कंपाइलर मशीन कोड को ऑप्टिमाइज करता है और हाई लेवल लाइन मैप्स को हटा देता है, जिससे डीबग टूल्स के पास सिर्फ रॉ असेंबली एड्रेसेस ही बचते हैं।
जब आप उबंटू पर अपना कूडा एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हों तो आपके पास 2 प्राइमरी कंपाइलेशन फ्लैग ऑप्शंस होते हैं। यह कूडा कंपाइलेशन कॉन्फ़िगरेशन एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए 2 मेथड्स प्रेजेंट करता है। फर्स्ट अप्रोच डिटेल्ड डिवाइस लेवल डीबगिंग को इनेबल करने के लिए कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन को डिसेबल करता है, जबकि सेकंड अप्रोच हाई परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशंस को मेंटेन रखता है, लेकिन प्रोफाइलिंग में असिस्ट करने के लिए लाइन नंबर इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करता है। -G वर्सेस -लाइन इन्फो को समझना। -G फ्लैग होस्ट GCC या G++ को CPU डीबग सिंबल्स जनरेट करने के लिए इंस्ट्रक्ट करता है, जबकि -G NVVCC को डिवाइस डीबग सिंबल्स जनरेट करने और सभी डिवाइस साइड कोड ऑप्टिमाइजेशंस को डिसेबल करने के लिए इंस्ट्रक्ट करता है। यह सबसे सटीक लाइन बाय लाइन डीबगिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। However, GPU ऑप्टिमाइजेशंस को डिसेबल करने से थ्रेड शेड्यूलिंग में काफ़ी बदलाव आ सकता है। इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग डिसेबल हो सकती है और आपके कर्नल्स काफ़ी स्लो रन कर सकते हैं। -लाइन इन्फो ये फ्लैग डिवाइस ऑप्टिमाइजेशंस -O3 को टर्न ऑफ किए बिना कंपाइल DLF बाइनरी में सोर्स कोड लाइन मैपिंग्स इंजेक्ट करता है। यह तब आइडियल होता है जब आप उन बारीक रेस कंडीशंस या मेमोरी बग्स को ढूंढ रहे हों जो केवल रियल वर्ल्ड हाईली ऑप्टिमाइज्ड पैरेलल एग्जीक्यूशन के तहत ही सामने आते हैं। ज्यादातर डे टू डे कंप्यूट सैनिटाइजर रन्स के लिए -O3 लाइन इन्फो के साथ कंपाइल करना आइडियल बैलेंस ऑफर करता है, फास्ट एग्जीक्यूशन स्पीड और साथ में एरर रिपोर्ट्स में सटीक C++ फाइल और लाइन एट्रीब्यूशन। सेक्शन ब्रेक टूल डीप डाइव 1 मेमचेक के साथ आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेस को कैच करना। आइए एक बगी कूडा कर्ल को इंस्पेक्ट करें। चैप्टर 21 से हमारे 2D ग्रिड इंडेक्स कैलकुलेशंस को दोबारा देखते हुए एक ऐसे सिनेरियो पर विचार करें जहां एक इंजीनियर मैट्रिक्स एडिशन कर्नल लिख रहा है। वे एक बारीक आसानी से छूट जाने वाली गलती करते हैं, ग्लोबल बाउंड्री चेकिंग के दौरान मैट्रिक्स विड्थ और हाइट को स्वैप करना, या ये भूल जाना कि 2D रो मेजर इंडेक्सिंग में रो स्ट्राइड द्वारा स्केलिंग की जरूरत होती है। यहाँ एक बगी सोर्स फाइल है जो और होम और यूजर और कूडा डीबग डेमो आउट ऑफ बाउंड्स .cu पर सेव्ड है। यह प्रोग्राम एक GPU एक्सीलरेटेड पैरेलल कंप्यूटिंग कर्नल को डेमोन्स्ट्रेट करता है, जिसे एक 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स को स्केल करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह रन टाइम ऑपरेशंस के लिए एरर हैंडलिंग सेटअप करता है, ग्राफिक्स कार्ड पर मेमोरी एलोकेट करता है और हर मैट्रिक्स एलिमेंट को एक स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के लिए थ्रेड्स का एक ग्रिड लॉन्च करता है। इसके लॉजिक में थ्रेड इंडेक्स वैलिडेशन में एक कॉमन बाउंड्री कंडीशन एरर शामिल है जो एज पर मौजूद थ्रेड्स को एलोकेटेड मेमोरी के पार राइट करने के लिए अलाउ करता है। कंप्यूटेशन को एग्जीक्यूट करने के बाद प्रोग्राम हार्डवेयर को सिंक्रोनाइज करता है और एलोकेटेड रिसोर्सेज को रिलीज करता है। अगर आप बिना किसी डीबगिंग टूल्स के इस कोड को सीधे उबंटू पर कंपाइल और रन करते हैं, हम ऑप्टिमाइजेशन और डिबगिंग लाइन इंफॉर्मेशन के साथ एक क्यूडा प्रोग्राम कंपाइल करते हैं, रिजल्टिंग बाइनरी को एग्जीक्यूट करते हैं और आउटपुट ऑब्जर्व करते हैं जो एक स्पेसिफिक ग्रिड और थ्रेड ब्लॉक कॉन्फ़िगरेशन के साथ मैट्रिक्स स्केलिंग GPU कर्नल का सक्सेसफुल लॉन्च दिखाता है। एप्लीकेशन बिना कोई एरर प्रिंट किए रन हो जाता है। क्योंकि आउट ऑफ बाउंड्स राइट एक अनएलोकेटेड पेज ऑफसेट में हुआ जो बफर के एज के ठीक बाद था और वो इत्तेफाक से कूडा ड्राइवर द्वारा एप्लीकेशन प्रोसेस को एलोकेट किए गए VRAM पेजेस के अंदर था। ऑपरेटिंग सिस्टम इसे पकड़ नहीं पाया और कूडा ने कोई रन टाइम एरर थ्रो नहीं किया। हालांकि आपका VRAM स्टेट अब करप्ट हो चुका है। अब चलिए इस एग्जैक्ट बाइनरी को कंप्यूट सैनिटाइजर -- टूल मेमचेक के अंडर रन करते हैं। हम कंपाइल्ड क्यूडा बाइनरी को NVIDIA कंप्यूट सैनिटाइजर टूल के जरिए रन करते हैं, स्पेसिफिकली मेमोरी चेक ऑप्शन का यूज करते हुए, ताकि GPU कोड में किसी भी आउट ऑफ बाउंड्स मेमोरी एक्सेस एरर्स को डिटेक्ट किया जा सके। मेमचेक वायलेशन रिपोर्ट को पढ़ना। कंप्यूट सैनिटाइजर इनवैलिड राइट को तुरंत इंटरसेप्ट कर लेता है और एक डिटेल्ड रिपोर्ट प्रिंट करता है। यह लॉग आउटपुट दिखाता है कि कैसे एक GPU मेमोरी डिबगिंग टूल मैट्रिक्स स्केलिंग ऑपरेशन के एग्जीक्यूशन के दौरान आउट ऑफ बाउंड्स मेमोरी एक्सेस एरर्स को पहचानता है। यह मल्टीपल थ्रेड्स और ब्लॉक्स में इनवैलिड मेमोरी राइट्स को डिटेल में बताता है, जिससे पता चलता है कि प्रोग्राम ने एलोकेटेड रेंज के बाहर मेमोरी एड्रेसेस पर लिखने की कोशिश की थी। चलिए इस लॉग आउटपुट में दी गई जरूरी टेलीमेट्री को एनालाइज करते हैं। एरर टाइप इनवैलिड ग्लोबल राइट ऑफ साइज 4 बाइट्स। यह पहचानता है कि एक थ्रेड ने वैलिड बाउंड्स के बाहर ग्लोबल मेमोरी में एक 4 बाइट फ्लोट लिखने की कोशिश की। फेलिंग थ्रेड और ब्लॉक
बाई थ्रेड 0 इन ब्लॉक 32 0 में हमारे एग्जीक्यूशन ग्रिड के अंदर के एग्जैक्ट हार्डवेयर कोऑर्डिनेट्स देता है जहां यह फेलियर हुआ था। एग्जैक्ट वीरैम टारगेट एड्रेस 0x7F9A2400000000 इज आउट ऑफ बाउंड्स रॉ पॉइंटर वैल्यू दिखाता है। एग्जैक्ट सोर्स लोकेशन आउट ऑफ बाउंड्स .cu लाइन 19 हमारे C++ फाइल की लाइन 19 को डायरेक्ट पॉइंट करता है। मैट्रिक्स 8 इंडेक्स IDX टाइम्स इक्वल्स फैक्टर, जिससे सारा अंदाजा लगाने का काम खत्म हो जाता है। इफ कॉल इज लेस देन और इक्वल टू विड्थ एंड रो इज लेस देन और इक्वल टू हाइट को इफ कॉल इज लेस देन विड्थ एंड रो इज लेस देन हाइट में बदलने, रिकम्पाइल करने और कंप्यूट सैनिटाइजर को फिर से रन करने से एरर लॉग 0 पर आ जाता है। एरर समरी 0 एरर्स। सेक्शन ब्रेक टूल डीप डाइव 2 रेस चेक के साथ शेयर्ड मेमोरी डेटा रेसेस को हंट करना। वीरैम में मेमोरी एक्सेस एरर्स तो सिर्फ आधी लड़ाई है। चैप्टर 22 और चैप्टर 24 में हमने एक्सप्लोर किया था कि कैसे हाई परफॉर्मेंस GPU इंप्लीमेंटेशंस हाई बैंडविड्थ वर्क टाइल्स बनाने के लिए ब्लॉक लोकल शेयर्ड मेमोरी शेयर्ड का यूज करते हैं। हालांकि क्योंकि हजारों थ्रेड्स एक साथ शेयर्ड मेमोरी में रीड और राइट करते हैं, इसलिए एक बैरियर मिस करने या स्टेप इंडेक्स को मिसप्लेस करने से डेटा रेसेस पैदा हो जाती हैं। एक डेटा रेस तब होती है जब सेम थ्रेड ब्लॉक में 2 या उससे ज्यादा थ्रेड्स बिना किसी एक्सप्लिसिट सिंक्रोनाइजेशन के सेम शेयर्ड मेमोरी लोकेशन को कंकरेंटली एक्सेस करते हैं और उनमें से कम एक एक्सेस राइट होता है। चलिए एक बगी शेयर्ड मेमोरी इंट्रा ब्लॉक स्मूथिंग कर्नल बनाते हैं, ये देखने के लिए कि रेस चेक कैसे ऑपरेट करता है। यहाँ एक बगी कोड फाइल है जो और होम और यूजर और कूडा डीबग डेमो और शेयर्ड रेस .cu पर सेव्ड है। यह प्रोग्राम ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए एक पैरेलल प्रोसेसिंग टेक्निक डेमोन्स्ट्रेट करता है जो 1 डायमेंशनल स्मूथिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए शेयर्ड मेमोरी का यूज करती है। यह शेयर्ड मेमोरी में डेटा लोड करके और नेबरिंग एलिमेंट्स का एवरेज निकालकर एक 3 पॉइंट मूविंग एवरेज कंप्यूट करने की कोशिश करता है। हालांकि इसमें एक क्रिटिकल सिंक्रोनाइजेशन एरर है, क्योंकि इसमें यह एंश्योर करने के लिए कोई बैरियर नहीं है कि सभी थ्रेड्स अपने नेबर्स द्वारा शेयर्ड डेटा रीड करने की कोशिश करने से पहले राइटिंग कंप्लीट कर लें, जिसके कारण एक रेस कंडीशन पैदा होती है। शेयर्ड मेमोरी राइट SMEM@TI D equal to input 8 global IDX और adjacent neighbor read float left equal to SMEM@TI D-1 के बीच मिसिंग सिंक्रोनाइजेशन बैरियर पर ध्यान दीजिए। क्योंकि GPU वार्प्स एग्जीक्यूशन यूनिट्स के अक्रॉस नॉन डिटर्मिनिस्टिकली शेड्यूल होते हैं, इसलिए थ्रेड 1 शायद SMEM80 को रीड करने की कोशिश करे, जबकि थ्रेड 0 अभी भी अपना स्टोर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर आप इस एप्लीकेशन को नॉर्मली रन करते हैं तो यह सिंपल टेस्ट्स के दौरान 90% टाइम करेक्ट रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन फुल GPU लोड के तहत यह सटल आउटपुट करप्शन प्रोड्यूस करेगा। चलिए कंप्यूट सैनिटाइजर -- टूल रेस चेक को इन्वोक करते हैं। यह टर्मिनल कमांड सीक्वेंस दिखाता है कि हाई लेवल ऑप्टिमाइजेशन और लाइन इंफॉर्मेशन के साथ एक CUDA सोर्स फाइल को कैसे कंपाइल करें और फिर शेयर्ड मेमोरी डेटा रेसेस को डिटेक्ट करने के लिए एक सैनिटाइजेशन टूल का यूज करके रिजल्टिंग एग्जीक्यूटेबल को कैसे एनालाइज करें। रेस चेक हैजर्ड रिपोर्ट को एनालाइज करना। रेस चेक शेयर्ड मेमोरी हार्डवेयर बैंक इंटरेक्शंस को मॉनिटर करता है और एक डिटेल्ड हैजर्ड ब्रेकडाउन प्रोड्यूस करता है। यह डायग्नोस्टिक आउटपुट दिखाता है कि एक GPU मेमोरी सैनिटाइजेशन टूल मल्टीपल अनसिंक्रोनाइज्ड डेटा रेस हैजार्ड्स रिपोर्ट कर रहा है। यह एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को डिटेल करता है जहां एक थ्रेड शेयर्ड मेमोरी लोकेशन से रीड करता है, जबकि दूसरा थ्रेड बिना प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन के उसमें राइट करता है, जिसके चलते एक स्मूथिंग ऑपरेशन के दौरान हंड्रेड्स ऑफ डिटेक्टेड एरर्स आते हैं। देखिए यह रिपोर्ट कितनी क्लियर है। कॉन्फ्लिक्टिंग एक्सेस टाइप्स। यह शेयर्ड मेमोरी बाइट ऑफसेट 0x00000004 पर होने वाले एक अनसिंक्रोनाइज्ड रीड आफ्टर राइट RAW हैजर्ड को हाईलाइट करता है। राइटिंग थ्रेड 000 ने लाइन 14 पर SMEM80 में डेटा राइट किया, जो कि है SMEM8TI D equal to input 8 global IDX। रीडिंग थ्रेड 100 ने लाइन 24 पर उसी सेम मेमोरी लोकेशन SMEM8TI D-1 को कंकरेंटली रीड करने की कोशिश की, जो कि है float left equal to open parenthesis TI greater than 0 close parenthesis question mark SMEM8TI D-1:0.0f। इस डेटा रेस को फिक्स करने के लिए हम सिंपली लाइन 17 के ठीक बाद अंडरस्कोर सिंक थ्रेड्स ओपन पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस सेमीकोलन इंसर्ट करते हैं, जिससे एक एग्जीक्यूशन बैरियर क्रिएट होता है
जो ये गारंटी देता है कि इससे पहले कि कोई भी थ्रेड उन्हें रीड करना शुरू करे, सभी 256 थ्रेड्स अपने शेयर्ड मेमोरी एलिमेंट्स को राइट करना कंप्लीट कर लें। सेक्शन ब्रेक। टूल डीप डाइव 3 और 4 यानी सिंक चेक और इनिट चेक आउट ऑफ बाउंड्स पॉइंटर्स और शेयर्ड मेमोरी डेटा रेसेज के अलावा पैरेलल जीपीयू कोडबेसेस में बग्स की दो और खतरनाक कैटेगरी होती हैं, जो हैं इनवैलिड सिंक्रोनाइजेशन, प्रिमिटिव्स और अनइनिशियलाइज्ड मेमोरी रीड्स। सिंक चेक के साथ डाइवर्जेंट बैरियर्स को कैच करना। कूडा में कंडीशनल एग्जीक्यूशन ब्लॉक्स जैसे कि इफ स्टेटमेंट्स के अंदर डबल अंडरस्कोर सिंक थ्रेड्स को कॉल करने के लिए ये जरूरी है कि ब्लॉक के सभी थ्रेड्स कंडीशन को एक जैसा ही इवैल्यूएट करें। अगर एक ब्लॉक के कुछ थ्रेड्स डबल अंडरस्कोर सिंक थ्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं जबकि दूसरे किसी ब्रांच कंडीशन की वजह से इसे स्किप कर देते हैं, तो हार्डवेयर एग्जीक्यूशन पाइपलाइन डेडलॉक हो जाती है या अनडिफाइंड बिहेवियर दिखाती है। इस इनवैलिड पैटर्न पर विचार करें। यह पैरेलल कंप्यूटिंग ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट प्रोग्रामिंग में एक क्रिटिकल सिंक्रोनाइजेशन एरर को दिखाता है। यह दिखाता है कि क्या होता है जब एक थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन बैरियर को एक कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर रखा जाता है जहां केवल हाफ एक्टिव थ्रेड्स ही इसे एग्जीक्यूट करते हैं, जिससे अनडिफाइंड एग्जीक्यूशन बिहेवियर होता है। इस कंडीशनल चेक के बाद हर थ्रेड एक शेयर्ड मेमोरी एरे में अपनी करस्पोंडिंग वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है। इस बाइनरी को सिंक चेक के अंडर रन करना। यह कमांड एक पैरेलल एप्लीकेशन को एनालाइज करने के लिए एक जीपीयू डीबगिंग यूटिलिटी रन करती है, स्पेसिफिकली थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन इश्यूज और हैजार्ड्स को चेक करने के लिए। एक इमीडिएट एरर आउटपुट जनरेट करता है। जीपीयू डीबगिंग टूल का यह डायग्नोस्टिक लॉग एक सिंक्रोनाइजेशन एरर को दिखाता है। यह इंडिकेट करता है कि एक बैरियर सिंक्रोनाइजेशन कमांड डाइवर्जेंट ब्रांच के अंदर एग्जीक्यूट किया गया था, यानी ब्लॉक के सारे थ्रेड्स सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट तक नहीं पहुंचे। लॉग में उस स्पेसिफिक थ्रेड और ब्लॉक कोऑर्डिनेट्स की डिटेल्स हैं जहां वायलेशन हुआ था, जिससे डेवलपर्स को अपने पैरेलल प्रोग्राम में सिंक्रोनाइजेशन मिसमैच ढूंढने में हेल्प मिलती है। सिंक चेक तुरंत यह कैच कर लेता है कि थ्रेड ब्रैकेट में 1,0,0 ने उस सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट को स्किप कर दिया जिसे थ्रेड ब्रैकेट में 0,0,0 ने एंटर किया था, और यह आपको वार्निंग देता है इससे पहले कि आपका एप्लीकेशन प्रोडक्शन में एक हार्ड कर्नेल लॉन्च हैंग का कारण बने। सेक्शन ब्रेक। इनिट चेक के साथ गार्बेज रीड्स को कैच करना। अनइनिशियलाइज्ड रीड्स तब होते हैं जब कोई कर्नेल थ्रेड किसी ग्लोबल वीरैम एड्रेस से रीड करता है इससे पहले कि किसी प्रायर ऑपरेशन ने इसे कोई वैलिड वैल्यू असाइन की हो। यह कमांड एक जीपीयू एप्लीकेशन में अनइनिशियलाइज्ड मेमोरी एक्सेस इश्यूज को चेक करने के लिए कंप्यूट सैनिटाइजर यूटिलिटी को रन करता है। अगर कोई कर्नेल अनइनिशियलाइज्ड वीरैम पर फ्लोट वैल इक्वल टू d_data 8 इंडेक्स IDX प्लस 5.0f कैलकुलेट करने की कोशिश करता है, तो इनिट चेक मेमोरी लोकेशन को पिन पॉइंट करता है और रिपोर्ट करता है। यह डीबगिंग आउटपुट दिखाता है कि एक मेमोरी सैनिटाइजेशन टूल अनइनिशियलाइज्ड मेमोरी रीड एरर रिपोर्ट कर रहा है। स्पेसिफिकली इसमें ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट कर्नेल के एक थ्रेड की डिटेल्स हैं अनइनिशियलाइज्ड ग्लोबल मेमोरी को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, और यह उस एग्जैक्ट मेमोरी एड्रेस और सोर्स फाइल की लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा है जहां यह इश्यू हुआ था। सेक्शन ब्रेक। समरी कंपैरिजन यानी सही कंप्यूट सैनिटाइजर टूल चुनना। किसी स्पेसिफिक बग के लिए किस कंप्यूट सैनिटाइजर सब टूल का यूज करना है, यह जल्दी से डिसाइड करने के लिए नीचे दी गई टेबल का यूज करें। यह टेबल कूडा डायनेमिक एनालिसिस के लिए प्राइमरी सब टूल फ्लैग्स को आउटलाइन करती है, जिसमें उनके टारगेट बग्स, कॉमन कोड सिम्पटम्स और परफॉर्मेंस इंपैक्ट्स को डिटेल में बताया गया है। फर्स्ट, डबल टूल मेमचेक फ्लैग ऑफ बाउंड्स ग्लोबल, शेयर्ड या लोकल मेमोरी एक्सेस, इनवैलिड पॉइंटर्स और मिसअलाइंड रीड्स या राइट्स को टारगेट करता है। इन इश्यूज के कॉमन सिम्पटम्स में रैंडम डेटा करप्शन, कूडा एरर, इलीगल एड्रेस और होस्ट सेगमेंटेशन फॉल्ट्स शामिल हैं, जिनका परफॉर्मेंस पर लो से मॉडरेट इंपैक्ट पड़ता है। सेकंड, डबल टूल रेस चेक फ्लैग शेयर्ड मेमोरी डेटा रेसेस को आइडेंटिफाई करता है, खासतौर पर एक ब्लॉक के अंदर थ्रेड्स के बीच रीड आफ्टर राइट, राइट आफ्टर रीड या राइट आफ्टर राइट हैजार्ड्स को। यह आमतौर पर शेयर्ड मेमोरी टाइलिंग या रिडक्शंस के दौरान इंटरमिटेंट, नॉन डिटर्मिनिस्टिक आउटपुट वैल्यूज के रूप में दिखाई देता है, और इससे मॉडरेट से हाई परफॉर्मेंस इंपैक्ट पड़ता है। थर्ड, डबल टूल सिंक चेक फ्लैग इनवैलिड सिंक्रोनाइजेशन बैरियर यूसेज को डिटेक्ट करता है, जैसे कि डाइवर्जेंट डबल अंडरस्कोर सिंक थ्रेड्स कॉल्स। इससे ब्लॉक बैरियर एग्जीक्यूशन के दौरान एप्लीकेशन फ्रीज, कर्नेल हैंग या लॉकअप्स हो सकते हैं, लेकिन इसका परफॉर्मेंस इंपैक्ट मिनिमल होता है। फाइनली,
डबल डैश टूल इनिट चेक फ्लैग अनइनिशियलाइज्ड डिवाइस वीरैम डेटा को रीड करने की जांच करता है। इस इशू की वजह से अक्सर साइलेंट कैलकुलेशन ड्रिफ्ट, अनएक्सपेक्टेड नॉट ए नंबर वैल्यूज या इनकंसिस्टेंट इनिशियल आउटपुट्स मिलते हैं और इसका परफॉर्मेंस इम्पैक्ट हाई होता है। सेक्शन ब्रेक। प्रोफेशनल टर्मिनल वर्कफ्लो यानी CI या CD और फिल्टरिंग फ्लैग्स। जब आप मॉडर्न एंटरप्राइज C++ या कूडा प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हों तो आप अक्सर लाइनेक्स सर्वर्स पर ऑटोमेटेड कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन या CI टेस्ट रन के अंदर एनालिसिस चेक को ऑटोमेट करना चाहेंगे। कंप्यूट सैनिटाइजर में विशेष रूप से कमांड लाइन ऑटोमेशन के लिए डिजाइन किए गए फ्लैग्स शामिल हैं। CI बिल्ड्स के लिए नॉन जीरो एग्जिट कोड्स रिटर्न करना। बाय डिफॉल्ट कंप्यूट सैनिटाइजर जीरो कोड के साथ एग्जिट होता है, भले ही कर्नेल एरर्स मिले। नॉन जीरो रिटर्न कोड्स फोर्स करने के लिए डैश डैश एरर एग्जिट कोड का यूज करें ताकि आपका बिल्ड पाइपलाइन फेल हो रहे बिल्ड्स को फ्लैग कर सके। ये कमांड एक टेस्ट एग्जीक्यूटेबल पर कूडा मेमोरी चेकिंग टूल को रन करती है और इसे इस तरह कॉन्फ़िगर करती है कि अगर एग्जीक्यूशन के दौरान कोई भी मेमोरी एरर्स डिटेक्ट होते हैं तो ये स्टेटस कोड 1 के साथ एग्जिट करे। रिगेक्स फिल्टर्स के साथ स्पेसिफिक कर्नेल्स को टारगेट करना। अगर आपका एप्लीकेशन दर्जनों अलग अलग कूडा कर्नेल्स लॉन्च करता है तो पूरे रन में एनालिसिस टूल चलाने से बहुत ज़्यादा वर्बोज और आउटपुट जनरेट हो सकता है। किसी स्पेसिफिक फंक्शन को टारगेट करने के लिए डैश डैश कर्नेल रिगेक्स का यूज करें। यह कमांड एक स्पेसिफिक GPU एप्लीकेशन पर कूडा रेस कंडीशंस चेकर को एग्जीक्यूट करती है जिसमें पोटेंशियल डेटा रेसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए सिर्फ शेयर्ड मेमोरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फंक्शन को टारगेट किया जाता है। एनालिसिस इटरेशंस को लिमिट करना। अगर कोई बग्गी कर्नेल किसी ट्रेनिंग लूप के अंदर चलता है जो हजारों बार एग्जीक्यूट होता है तो डैश डैश लॉन्च काउंट का यूज करके चेकिंग को पहले कुछ कर्नेल लॉन्चेस तक ही रिस्ट्रिक्ट करें। यह कमांड एक GPU एप्लीकेशन पर मेमोरी एनालिसिस टूल को रन करती है और डिबगिंग के दौरान टाइम बचाने के लिए इस चेक को सिर्फ इनिशियल 5 कर्नेल एग्जीक्यूशंस तक ही रेस्ट्रिक्ट करती है। सेक्शन ब्रेक। कंप्यूट सैनिटाइजर जैसे ऑटोमेटेड सैनिटाइजर्स ये आइडेंटिफाई करने के लिए फैंटेस्टिक हैं कि मेमोरी एक्सेस वायलेशंस कहां और क्यों होते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आपका GPU कर्नेल कॉम्प्लेक्स डेटा स्टेट डिपेंडेंसीज की वजह से क्रैश हो रहा है और आपको डिवाइस एग्जीक्यूशन को पॉज करने, लाइव थ्रेड रजिस्टर्स को इंस्पेक्ट करने, लोकल वेरिएबल वैल्यूज को इवैल्यूएट करने और उबुंटू टर्मिनल पर हजारों थ्रेड्स के एक साथ चलने के दौरान कूडा इंस्ट्रक्शंस को लाइन बाय लाइन स्टेप थ्रू करने की जरूरत हो। उस लेवल के डायरेक्ट कंट्रोल के लिए हमें स्टैटिक एनालिसिस से आगे बढ़ना होगा और इंटरैक्टिव रियल टाइम डिवाइस डीबगिंग की दुनिया में एंटर करना होगा। सेक्शन ब्रेक। अगले सेक्शन 31.2 कूडा GDB डिबगिंग डिवाइस थ्रेड्स इन रियल टाइम ऑन उबुंटू टर्मिनल में हम कमांड लाइन GPU डिबगर लॉन्च करेंगे। स्पेसिफिक थ्रेड ब्लॉक्स में हार्डवेयर ब्रेक पॉइंट सेट करेंगे। एक्टिव GPU वार्प्स के बीच हार्डवेयर कॉन्टेक्स्ट्स को स्विच करेंगे और टर्मिनल के अंदर ही लाइव C++ कर्नेल कोड को स्टेप थ्रू करेंगे।